अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं हूँ जी आपकी बहन, और आपने मुझे इतना प्यार दिया कि 4 मिलियन पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। और आपकी बहन इतनी स्लो है कि अब जाकर इसकी वॉइस ओवर करके इसको एडिट करके अपलोड करने वाली है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने 40 लाख लोगों की मोहब्बत अब ये सब्सक्राइब बटन पर नजर आती है। अब ये वाली बात तो नहीं की जा सकती ना कि हाँ नफरत से हमने सब्सक्राइब किया था नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से सब्सक्राइब किया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मैंने एक आउटफिट ऑनलाइन बाय किया था। आउटफिट नहीं, सिंगल शर्ट थी जिसका टैग मैं अभी काट रही हूँ यहाँ पे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेना हो ले, ना लेना हो ना ले। मैंने अपने यूट्यूब के 4 मिलियन कंप्लीट होने पर लिया था, क्योंकि मैंने डिनर करने जाना था अपनी फैमिली के साथ। ये आउटफिट मैं अभी पहन कर आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसे दिख रहा है। तो यहाँ जी आपकी बहन ने रेडी होना था, तो सोचा चलो आप लोगों के सामने ऑन कैमरा रेडी हो लेती हूँ, ताकि बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ अपनी खुशी को। बाल शाल जी आपकी बहन ने ऑलरेडी बना लिए थे। अभी इनके अंदर थोड़े बहुत फूल शूल लगाने हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है बालों के अंदर, वो हम कर लेंगे। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ आप वीडियो देखें एंड तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ना बड़ी मोटिवेशन के साथ दोबारा से आई हूँ। सोच रही हूँ बल्कि, क्योंकि जायद ने मुझे बोल दिया कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब पे अब मजीद काम नहीं करो, अपना फोकस कहीं और लगाओ, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे खिलारे शिलारे हैं, बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं, तो उनको करते करते मेरे पास यूट्यूब करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ब्रांड कोई भी हो, जैसा भी हो, जो भी आपको करना हो, बस लगाना आना चाहिए मेकअप अच्छे तरीके से, फिर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, आप अच्छा भी दिख लेते हैं। आपके पास छोटी से छोटी किसी ब्रांड की चीज़ हो, आपको लगानी आनी चाहिए, आपको उसको कैरी करना आना चाहिए, आपके ऊपर वो सूट कर रही हो, बस ये बात है। पैसे की बात नहीं है कि बहुत ही कोई कॉस्टली किस्म का मेकअप हो और बहुत ही कोई लो प्राइस का मेकअप हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, साथ के साथ आप लोगों को बातें बताती हूँ कि अभी जायद ने मुझे रिसेंटली ये सख्ती के साथ बोल दिया कि भाई यूट्यूब नहीं करो। यूट्यूब करना कोई इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है यूट्यूब करना है। सबसे पहले आप एक वीडियो का आइडिया लेकर आते हो ऑडियंस के अकॉर्डिंगली कि ऑडियंस कैसी वीडियोस दिखना चाह रही है और कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। फिर उस वीडियो को आप एग्जीक्यूट करते हो, मतलब उसको शूट करते हो। उसके बाद वॉइस ओवर करनी होती है, जैसे मैं अब कर रही हूँ, वॉइस ओवर किया जाता है। फिर उसके बाद उसके लिए ड्रेसिंग सेलेक्ट करना, हर एक चीज़ को मतलब टिप टॉप होना चाहिए, तो फिर ही जाकर ऑडियंस देखती है। अब ऐसे ही तो मुंह उठाकर कोई आ जाएगा तो कोई भी नहीं देखेगा आपको। मतलब इंसानों को लोग नहीं देखते, उनकी खूबियों को देखा जाता है, उनको वैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ही फिर आपने उसको अच्छे तरीके से एडिट करना होता है और फिर जाकर उसको अपलोड करना होता है, तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो शायद मुझे यही बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब का खेड़ा छड़ दो मतलब इस चक्कर में मजीद नहीं पड़ो। नो डाउट यूट्यूब की वजह से ही मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, यूट्यूब से ही मैंने स्टार्ट लिया था। अब इसको छोड़ते हुए ना मेरा बड़ा दिल दुख रहा था कि हाय ये अब छूट रहा है। अब मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी रोकर बैठी हूँ कि शायद हो सकता है कि ये मेरी लास्ट, या फिर इसके बाद शायद 1 या 2 वीडियोस हो रहे हैं, उसके बाद मुझे यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो करने से बस हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है, इतना टाइम नहीं बचता। बहुत सारे और आपकी बहन ने काम बिखेरे हुए हैं, उनके अंदर टांगें घुसाई हुई हैं, तो इधर आने का टाइम नहीं बचता। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ रहकर, आप लोगों के साथ चलकर अच्छा लगा, जितना भी लग सका। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छा देने की, अच्छा कहने की कोशिश की। कभी किसी को यहाँ पर आकर बुरा नहीं बोला, यहाँ पर आकर किसी की टांगें नहीं खींची, यहाँ पर आकर किसी को हरास नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाई, ठीक है। हमेशा आई, अच्छी बात की, सोबर बात की, आप लोगों को समझाया, आप लोगों को मोटिवेट किया और चली गई। अब जी आपकी बहन यहाँ पर कंसील करी अपनी आंखों को, क्योंकि आपकी बहन की आंखों के नीचे और ऊपर अच्छे खासे किस्म के डार्क सर्कल्स हैं, और ये जो है ना विरासती हैं, मतलब विरासत में हमें मिले हैं। ये कोई ये नहीं है कि मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से हम, मेरी छोटी बहन को भी है डार्क सर्कल्स का इशू। मतलब काफ़ी सारे हमारी फैमिली में ये वाला इशू है, जैसे कि लोगों के बाल झड़ जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा लोगों की फैमिली में ये है कि उनके बाल जो है ना 27 साल तक की एज में उनके सर के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल हमारे ये है कि हमारी मारूसी हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है। खैर मैंने कंसील कर लिया, और साथ के साथ मैं बड़ी इमोशनल हो रही थी उस वक्त भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यूट्यूब अब हाथों से सिरक रहा है, जा रहा है। और जब कोई चीज़ जाती है ना तो दुख तो होता है ना, जिसको आपने बड़ा प्यार से रखा हो, संभाला हो, उस पर इतना टाइम दिया हो, इतना अपनी लाइफ का टाइम दिया हो। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं किसी से मिलती नहीं थी, मैं कहीं किसी पास जाती नहीं थी, क्योंकि मेरा टाइम बड़ा कीमती होता था ना। मेरे टाइम में से मैं यूट्यूब में से टाइम निकाल कर किसी को दे ही नहीं सकती थी। जब आपने महीने की 12, 13, 15 वीडियोस करनी हो ना, तो तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप कहीं और अपना फोकस कर सकें या ध्यान कर सकें। अब जी थोड़ा सा हम लोग अपने फेस के ऊपर पाउडर शोडर लगा लेंगे। अगर आप लोगों को लगाना हो सर्दी के सीज़न में, क्योंकि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को पाउडर थोड़ा केकी फील करवाता है आपकी लुक को, तो तब आप उसको स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई कर लेती हूँ कि ये कैसा इफेक्ट दे रहा है। लेकिन यार सच में ये कोई बड़ा ही
पाउडरी किस्म का फेस पाउडर था। खैर से अब तो मैंने लगा लिए, जो होना था सो हो गया। आईब्रोज को आपकी बहन ने बैठने की जहमत ही नहीं महसूस की, खड़े खड़े उसको कैमरे के सामने आईब्रोज को फिलअप कर लिया है। ठीक है, आप लोग भी जल्दी जल्दी से जब जाना हो ना कहीं, क्योंकि नीचे से मुझे आवाजें आ रही थी कि जल्दी हो जाओ रेडी। और यहाँ पर जायद आकर मेरे पास बैठ गए थे तो हमारा हंसी मजाक शुरू हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ही कोई इमोशनल हो रही थी। मेरे पास वैसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे कि मैंने घर से रुखसत हुई थी ना, जब जायद बारात लेकर आए थे, तो लाइक मेरे पास ऐसे ही मुझे बार बार बात बात पे रोना आ रहा था। और अब जब यूट्यूब हाथ से जा रहा था तो तभी मुझे यही वाली फीलिंग्स आ रही थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी ये रिकॉर्डिंग करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा काम डाउन, कुछ नहीं होता, टेक इट इजी। खुद को समझा रही थी मैं। तो अभी ये है कि मैं यहाँ पर लगा रही थी, क्या लगा रही थी, ब्लश ऑन लगा रही थी गालों को लाल लाल करने के लिए। अब जी मैं आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ अपने सूट के साथ के हल्के हल्के से मैं कलर्स उठाऊंगी और उनको पिक करते हुए अपने आई लिड पर अप्लाई कर लूंगी, जो कि बहुत हसीन दिखने वाले हैं। एट दी एंड ये मेकअप लुक बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा होगा, इसके अंदर कोई खास टेक्निक्स यूज नहीं की गई, बहुत ज्यादा कोई इसको वो टफ नहीं बनाया गया, बहुत ईजी सा मेकअप है। लेकिन जब आप इसे घर पर करोगे ना, इस वीडियो को देखते हुए, जिन मेरी बहनों को मेकअप करना नहीं आता ना, वो इससे काफी सारी चीजें सीख सकती हैं, क्योंकि मुझे भी मेकअप करना नहीं आता और ना ही मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि इतना बंदे को आना चाहिए कि वो अपना घर पे माड़ा चंगा कर सकता हो। ठीक है ना, काफी मेरी बहनें बोल रही होती हैं कि हमें आई लैशेज नहीं लगानी आ रही, काफी मेरी बहनें बोल रही होती हैं कि हमें लेंस अप्लाई करने नहीं आते, काफी मेरी बहनें बोल रही होती हैं कि हमें लाइनर लगाना नहीं आ रहा होता, काफी बोलती हैं कि ब्लश ऑन लगाना नहीं आता, कंटोर करना नहीं आता, लिपस्टिक जो है ना, इवन काफी मेरी इतनी भोली भोली और सिंपल सादी सादी सी बहनें भी हैं जो कहती हैं कि हमें लिपस्टिक नहीं लगानी आती, वो बाहर निकल जाती। तो प्रैक्टिस जो है ना, वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकाल सकती है और आपको परफेक्ट बना सकती है किसी भी फील्ड में। सो प्रैक्टिस जो है ना वो किया कीजिए। यहाँ पर ये आपकी बहन आईलाइनर अप्लाई कर रही है। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशन भी देती चलूं यहाँ पर, कि जब इंसान कुछ करना चाहता है ना, कुछ बनना चाहता है और ग्रो करना चाहता है, तो मेहनत तो जरूर लगती है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ आपको बड़े सारे दुनिया के चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है, आपने अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो फिर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना कर्ज होना चाहिए, इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए ना, फिर आपको कोई भी ना रोक सकता हो। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी चीज आपके रास्ते में आड़े नहीं आएगी। लेकिन जब हम काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई, आप सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, लगता है मुझे नजर हो गई है। और अब जो है ना मेरी हिम्मत जवाब देगी, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं बिल्कुल भी बन पा रहा था, तो इस वजह से इग्नोर होता गया यूट्यूब। मैंने 1 मिलियन पे भी बोला कि मैं प्रॉपर जो है ना वो आया करूंगी, वीडियोस बनाया करूंगी, फिर 2 मिलियन पे, फिर 3 मिलियन पे, फिर 4 मिलियन पे, एट दी एंड 4 मिलियन पे आके मेरी ठुस हो गई कि बस भाई अब मुझसे और मजीद लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाई जाएंगी। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में जो है वो मैं आया करूंगी इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन लाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों की जो है ना सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए। क्योंकि मेरे चैनल का जो मेन पर्पस था, मेरे चैनल का जो मेन मकसद था, वो यही था, सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए। मैं आप लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग करती आई हूँ, आप लोगों को लेकर चली हूँ, शुरू से लेकर छोटी छोटी घर की, आपकी स्किन की, आपकी हेल्थ की चीजें बताती चली आई हूँ, ताकि आप लोगों की ग्रूमिंग होती चली जाए। मैं बातें कुछ और कर रही हूँ, लेकिन काम जो कर रही हूँ ना, वो आप लोग काम देखते चले जाइए। उसके बाद ही हम लोगों ने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से अप्लाई हो चुका है और लुक भी चेंज होता जा रहा है हर स्टेप के बाद, देख रहे हैं ना आप लोग। अब जी आपकी हाईलाइटर अप्लाई कर रही है, जिससे मुंह की बत्ती जल जानी है। और इतना मजेदार सा ये हाईलाइटर था ना, जब मैंने लगाया तो बहुत अच्छा दिख रहा था, कैमरे में भी बहुत अच्छा दिख रहा था, ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छा दिख रहा था। सारे घर वाले तारीफ कर रहे थे, इस ड्रेस की भी, मेरे बालों की भी, मेरे लुक की भी। अच्छा, हेयर डू अगर आप टाइमली कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारा टाइम भी बच जाता है, आप थकते भी नहीं, और बालों के साथ ही सारी की सारी लुक उठ कर आती है, खिल कर आती है। अगर आप बाल अच्छे बनाने में माहिर हैं, अगर आप अच्छे बनाने में बाल माहिर नहीं है, तो आप साथ किसी घर के आसपास कोई छोटा मोटा सैलून होता है ना, वहां पर जाकर 500,000 देकर अपने बालों को बनवा लिया कीजिए, अपने बालों का हेयर डू करवा लिया कीजिए। उससे आपका लुक जो निखर कर आएगा, उठ कर आएगा ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, जो मेकअप है ना, मेकअप ये सारे जो सैलून्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही पाउडरी, बहुत ही केकी कर देते हैं और बहुत ही हैवी किस्म की बेस बनाते हैं। आप हमेशा ये किया कीजिए, ये एक प्रो टिप है मेरी तरफ से, और आप लोगों ने इसे अपने पल्लू से बांध लेना है। फिर करना तो आप ही बोलती बड़ा है तो आप लोगों ने क्या करना है कि हेयर डू सैलून पे करवा लें, घर पे कर सकती हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकती बाहर से कहीं से करवा लें। लेकिन मेकअप आप जो है ना वो अपने हाथ से करना सीखें, अपने फेस के अकॉर्डिंगली करना सीखें, चाहे वो आप यूट्यूब से सीखें, चाहे वो आप क्लासेस लें, चाहे आप सैलून पे जाएं, जहां पर भी जा सकते हैं। सबसे जो बेस्ट वे है ना वो यूट्यूब है। यूट्यूब एक ऐसा टीचर है जो आपको बहुत सारी चीजों में गाइड करता है, और मुझे भी, मेरा भी जो टीचर है ना वो यूट्यूब ही है। मैंने शुरू से लेकर अब तक जो भी सीखा, जिस चीज के बारे में भी सीखा, वो यूट्यूब से ही सीखा है।
अब जी बारी आ गई है लिपस्टिक की। मेरे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा लिपस्टिक का पैलेट है एमिली वालों का। ये बहुत कमाल की लिपस्टिक्स हैं, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती हैं और आपके होंठों को ना केकी या क्रैक जो आ जाता है ना होंठों के ऊपर सर्दी की वजह से, वो भी नहीं आता। और बहुत ही मॉइस्चर्स है इनके अंदर, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ये मैंने अपनी एक बहन को गिफ्ट करना है। आज आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें नीचे, मैं से 2 से 3 लोगों को चूज करूंगी और उनको गिव अवे में ये सारी चीजें दे भी सकती हूँ, जो जो मेकअप मैं यहाँ पर स्क्रीन पर यूज कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, आप लोग इतना करते हैं तो मैं कुछ कर दूंगी। मुझे बड़ी खुशी होगी अपने बहनों के लिए अगर मैं उनको कुछ देती हूँ तो। यहाँ पर जी मैंने ऑफ कैमरा आई लैशेज लगा ली हैं और अब आपकी बहन लगा रही है जी लेंस। लेंस लगाने में आपकी बहन प्रो हो चुकी है, प्रो प्रो प्रो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ऐसे फिंगर पे रखा, आंखें खोली और लगा लिया। आंसू वांसू नहीं आते क्योंकि मैं ज्यादा आंखों के अंदर उंगलियां शुंगलियां नहीं मारती, जिसकी वजह से आंसू नहीं आते। पहले मैं क्यों नहीं लगाती, बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं और पूछते भी हैं कि आप पहले क्यों नहीं लेंस लगाती, बाद में क्यों लगाती हैं। तो बाद में मैं इसलिए लगा रही होती हूँ क्योंकि पहले लेंस लगा लेने की वजह से लाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि रिंग लाइट चल रही होती है, उसकी वजह से मुझे कैमरे में अपना मुंह नजर नहीं आता सही तरीके से कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जी हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर इयर रिंग्स उठाए और फटाफट से अपने कानों में पहन लिए हैं, जो कि बहुत ही फर्स्ट क्लास से टिप टॉप से लग रहे हैं। मेरे बंदे ने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, तैयार होकर बहुत अच्छा सा आना है। ठीक है, हम लोगों ने जाना है और हम लोगों ने इतना को एंजॉय किया, इतना को एंजॉय किया। मुझे जायद की तरफ से बहुत मजे का सरप्राइज भी मिला था, लेकिन वो यहाँ पर मैं ऑन एयर, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिनर की वीडियो भी नहीं बनाई थी, कोई शूट नहीं की थी। मोबाइल तो मैं यूज़ ही नहीं करती जब मैं फैमिली के साथ होती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है। मैंने सारा का सारा टाइम, सारा फोकस उन्हीं को करना होता है, तो फिर बस वही है मेरे पास सारा कुछ। तो फिर जो था ना, मैंने मोबाइल वहाँ पर यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे वहाँ पर बहुत मजे का एक सरप्राइज दिया था जायद ने, और मैं ही थी वहाँ पर। मतलब हमारी फैमिली थी और कोई भी नहीं था, कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट नहीं था वहाँ पे। मजा आया, बड़ा एंजॉय किया, हम लोग थे सारे सब साथ थे। मैंने बताया था ना कि मैं रात हो गई थी जब रेडी हो रही थी, तो मुझे थोड़ा देर भी हो गई थी। फिर मैं छत पे चली गई, क्योंकि छत पे जो था ना, आप लोग देख सकते हो फुल अंधेरा है यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अपने फुल ड्रेस की लुक जो है वो आपको दिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं मेकअप करके या ड्रेसिंग के साथ कुछ ना कुछ आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करूंगी, ड्रेसिंग की, मेकअप की, या कभी कभार होम रेमेडी भी कोई। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, अगर आप लोगों की तरफ से मुझे कोई मोटिवेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शायद यूट्यूब पे बनी रहूँ, थोड़ा सा और सर्वाइव कर जाऊँ। और अगर नहीं तो फिर मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, गुड बाय हो जाएगा यूट्यूब को, और आप सब लोगों को भी। और आप सब लोगों की मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी, अगर किस्मत में हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।